कुरान ये अल्लाह की अजीम तरीन किताब। मेरे उस्ताद गिरामी रईसुल मुफस्सिरीन बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, फरमाते मैं सुबह उठ के सबसे पहले सच देखता हूं और फिर झूठ देखता हूं। मैंने कहा हजरत सच क्या और झूठ क्या? तो इरशाद फरमाते सुबह उठ के सबसे पहले कुरान को देखता हूं कि इससे सच्ची किताब कोई दूसरी है ही नहीं, तो सबसे पहले इस सच के चेहरे को देख लेता हूं और इस किताब को पढ़ लेता हूं थोड़ा सा, फिर जाकर झूठ को देखता हूं यानी अखबार को कि इसमें क्या सही है क्या गलत, फिर उसको देखता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या सुबह उठ के हमने अपनी आंखों से कुरान देखा है? और आजकल हमारे नौजवान तो सुबह उठ के पहले व्हाट्सएप किसका आया। ये जब बला नहीं थी उस वक्त आदमी कहता था मेरे पास टाइम नहीं, और मैं आप सबको चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ, आप अगर अपने दिन भर के टाइम का जायजा लें कि आपने कितने घंटे व्हाट्सएप करने में और चेक करने में गुजारे, तो 4 घंटे तो कम से कम आज का हर नौजवान इसमें मुलविस नजर आता। लेकिन 10 मिनट कुरान के लिए कोई देता नजर नहीं आएगा। अब जिस कौम का ताल्लुक अल्लाह की किताब से इतना बुरा हो कि वो अल्लाह की किताब को न पढ़ने के लायक समझे, न समझने के लायक समझे, न अमल के लायक समझे, वो कौम जमीन पर इज्जत के लायक कैसे हो सकती है? आप मुझे बताइए। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं ये किताब थामने वाले को बुलंदी पर लेकर जाती है और छोड़ने वाले को पस्ती की तरफ ले जाती है। हमारी पस्ती की वजह यह है कि हमने कुरान से ताल्लुक को कमजोर कर दिया, इसलिए ये किताब के छोड़ने की वजह से हम पस्ती की तरफ चले गए। और जब तक कुरान थामे रखे थे तो ये किताब बुलंदी पर ले जाती, ये किताब उरूज की तरफ ले जाती। मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखते तक पूरा कुरान खत्म कर लेता, पूरा कुरान खत्म कर लेता। ये कुरान से ताल्लुक, तो ये हिदायत की किताब है। आपको रास्ता चाहिए, आ जाओ कुरान की तरफ। और कौन सा रास्ता? क्या नमाज का रास्ता, रोजे का रास्ता? खुदा की कसम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का रास्ता अगर आपको चाहिए, ये किताब रास्ता बताएगी। आप सोचेंगे तिजारत के लिए कोई रास्ता मिल जाए जिसमें नफा कैसे मिले, कुरान बताएगा। आप चाहें कि बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी कैसे गुजरे, कुरान रास्ता बताएगा। आप चाहें कि पड़ोसी के साथ हमारा मामला दुरुस्त कैसा हो, कुरान आपको बताएगा। आप चाहें कि सफर आराम से आप करें, कैसा तरीका इख्तियार किया जाए, कुरान आपको बताएगा। हर चीज के हवाले से अल्लाह की ये किताब रहनुमाई करती है। इस किताब से रहनुमाई हासिल करो, ये किताब सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। अब इसी के साथ साथ परवरदिगार ने फरमाया ये मोमिनों के लिए रहमत वाली किताब, रहमत है ये किताब, ऐसी रहमत, ऐसी रहमत अल्लाह कि मैं एक ही सूरत के बारे में आपको बता दूं। हो सकता है कि मेरी आज की गुफ्तगू के अंदर यही चीज आप अपने दिलो दिमाग में लेकर के जाएं और इस पर अमल करें, तो मेरी भी नजात का जरिया और आपकी भी नजात का जरिया हो जाए। कुरान मुकद्दस में एक सूरह मुबारक है, कितनी रहमत है। आप देखिए ये सूरत, पूरे कुरान के हवाले से तो रब ने फरमाया, लेकिन मैं एक सूरत के बारे में अर्ज करता हूं, सूरतुल मुल्क। इसको सूरतुल मुजादिला भी कहते हैं, झगड़ा करने वाली सूरत। ये सूरत कौन सी है? झगड़ा करने वाली सूरत। जो बंदा रोजाना इस सूरह मुबारका की तिलावत का आदी होगा, जब उसका इंतकाल होगा और शामते आमाल की बुनियाद पर परवरदिगार कयामत में उसे जहन्नम में जाने का हुक्म देगा, तो ये सूरह मुबारका उस बंदे और जहन्नम के दरमियान आड़ बन करके खड़ी हो जाएगी और फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगी, मौला इस बंदे को बख्श दे। मौला फरमाएगा इसने नाफरमानी की है, मेरे इरशाद के खिलाफ जिंदगी इसने गुजारी, तो ये सूरत अल्लाह से झगड़ा करेगी। सरकार फरमाती है झगड़ा करेगी। और किस तरह झगड़ा करेगी? अल्लाह से अर्ज करेगी मौला मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर, वरना अपनी किताब से मुझे बाहर कर दे, निकाल दे अपनी किताब से।
मौला सूरह मुल्क की सिफारिश कबूल करेगा और उस बंदे को जन्नत अता फरमा देगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचें, सूरह मुल्क पढ़ने के अंदर 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं, लेकिन यही सूरह मुबारका कब्र के सवालों जवाब से भी बचाएगी और मैदान महशर के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अजाब से भी बचाएगी। लेकिन हमारी कौम के पास टाइम नहीं, कौम के पास टाइम, गाने सुनकर रोएंगे, हालात सुनकर रोएंगे, गजलें सुन करके रोएंगे, इमोशनल सीन देख करके रोएंगे, कुरान सुन करके नहीं। तो इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। ये नसीहत की किताब है, ये दिलों के लिए सेहत है, ये हिदायत की किताब है, ये रहमत की किताब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए इस किताब से अपने अटैचमेंट को बढ़ाओ। ये जो कहा जाता है कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने 1 महीने में पूरा कुरान मुकद्दस हिफ्ज़ कर लिया, तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारों को ताज्जुब होता है कि किया कैसे उन्होंने। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि तरतीब के एतबार से आला हजरत को अगर पूरा कुरान याद न था तो न था, लेकिन आला हजरत की नजर पूरे कुरान पर थी और आयात याद थी, इसीलिए हर फतवे का जवाब आला हजरत कुरानी आयात से देते थे। बस सिर्फ जरूरत ये पेश आई कि उसको तरतीब से याद कर ले, तो आला हजरत ने तरतीब से याद कर लिया, वरना कुरान, अल्लाह अकबर, इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर कुरान पर इतनी थी, सवाल कोई भी होता जवाब इमाम इश्क व मोहब्बत कुरान से देते नजर आते थे। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, बहुत मजबूत करो। इस किताब को पढ़ो, इस किताब को समझो। इस किताब को सिर्फ पढ़ो और समझो तक न रुको, इस किताब को अमल की किताब समझो। और ये भी याद रखें, कुरान तख्ती पर नाजिल नहीं हुआ, हुजूर के क़ल्बे अनवर पर नाजिल हुआ। और क़ल्बे अनवर पर नाजिल करने का मकसद ही ये था कि दुनिया को बताया जाए कि ये किताब दिल में रखने की है, इसको दिल में जगा दो। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, कयामत के करीब मामला ऐसा होगा, लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। तो आज बहुत अच्छे अच्छे कुर्रा तो मिल सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुरान उतरता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो कुरान जबान तक न रखो, इसे दिल में उतारो। इधर दिल में कुरान को जगा दोगे, परवरदिगार जल्ल जलालो दिल का करार, कब्र का करार और हश्र के करार की दौलत से माला माल फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफैल मदरसे अहले सुन्नत को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और जिन बच्चों ने हिफ्ज़ किया, परवरदिगार उसकी तिलावत की उन्हें तौफीक नसीब फरमाए, उसे याद रखने की तौफीक नसीब फरमाए, उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। और परवरदिगार जल्ल जलालहू मजीद कुरान मुकद्दस के असरार और रुमूज़ से माला माल होने की तौफीक नसीब फरमाए। परवरदिगार जल्ल जलालहू जितने भी यहाँ पर बंदे मौजूद हैं, हम सबको कुरान से अपने ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग करने की तौफीक नसीब फरमाए। और याद रखें, किसी के दिल की इस्लाह के लिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका इख्तियार फरमाया, वो तरीका यही था कि किसी के दिल की सफाई बगैर कुरान के नहीं हो सकती। इसीलिए कुरान ने कहा, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। हुजूर पहले आयतों की तिलावत करते और फिर दिलों को साफ करते, इसलिए कि जब किसी इंसान के कलाम में वजन हो सकता है और तासीर हो सकती है, तो मौला के कलाम का क्या कहना। तो उसके कलाम की तासीर अपनी जगह पर है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दिलों की सफाई अगर चाहते हैं तो कुरान से रिश्ते को मजबूत करें, कुरान से ताल्लुक को मजबूत करें, कुरान पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू मुझे आपको सबको कुरान मुकद्दस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जितने बच्चों ने हिफ्ज़ किया उन सब के वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक, और ख़ास तौर पर हमारे हाजी रियाज साहब को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने अपने बच्चे को सीए की तालीम के साथ साथ हाफिज भी बनाया। अल्लाह ताला इनके नक्शे कदम पर हमारे दूसरे हजरात को भी चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।